हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो हमने लास्ट सीरीज में देखा था कि हम ऊप्स क्या होता है, उसमें क्लासेस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। फिर हमने देखा था कि उसके पिलर्स क्या होते हैं। एग्जांपल देखा था क्लास का कि क्लास एक ब्लूप्रिंट होता है। फिर हमने बेनिफिट्स देखे थे क्या क्या होता है। इस वीडियो में हम कोड से देखेंगे क्लासेस कैसे बनाते हैं, ऑब्जेक्ट्स कैसे उसको इनिशियलाइज कैसे करते हैं और उसको यूज कैसे करते हैं। तो ये बहुत ही मेन कॉन्सेप्ट है। अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के साथ वर्क करना चाहते हैं तो आपको स्विच करने में बहुत ही ईजी होगी अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्योंकि कॉन्सेप्ट हर लैंग्वेज में सेम ही होता है। या जावा हो या फिर पाइथन, सी शार्प या फिर सी प्लस प्लस, आप जिसने भी ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज में काम करेंगे तो सब कुछ सेम ही होता है, कोर कॉन्सेप्ट सेम होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए इसको आज सीखते हैं कैसे क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स हम कोड से यूज करते हैं। तो लेट्स से एक सिनेरियो कंसीडर करिए, हमें स्टूडेंट का क्लास बनाना है, हमें स्टूडेंट का डेटा स्टोर करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले उसका क्लास बनाएंगे। क्लास में हम वो सारी प्रॉपर्टीज डिफाइन करेंगे जो स्टूडेंट्स की होगी, और कुछ अगर वो एक्शन परफॉर्म कर रहा होगा वो लिखेंगे। तो हम एक क्लास बनाते हैं। क्लास बनाने के लिए हम पहले क्लास कीवर्ड लिखते हैं। फिर हम क्लास का नाम लिखते हैं, क्लास का नाम स्टूडेंट दे रहे हैं क्योंकि हम स्टूडेंट क्लास बना रहे हैं, राइट। और बाई कन्वेंशन स्टूडेंट का एस कैपिटल होता है क्लास के लिए। अब इसमें हमें प्रॉपर्टीज लिखनी है, स्टूडेंट्स क्या क्या प्रॉपर्टी होगी, उनके पास नेम होगा, स्टूडेंट का एज होगा, और लेट्स से हमें एड्रेस लिखना है तो हम स्ट्रिंग एड्रेस भी लिख सकते हैं। अगर लेट्स से हम एज ले रहे हैं तो आइडेंटी एज, इंटीजर टाइप का एज। लेट्स से दो प्रॉपर्टी है स्टूडेंट के पास, और हम उसका एक्शन क्या करता है, वो प्रिंट करता है, ये इंफॉर्मेशन रिटर्न करता है, राइट। तो हम रिटर्न करने के लिए एक मेथड लिखते हैं जिसका रिटर्न टाइप अभी के लिए हम वॉइड रख रहे हैं, और उसका नाम जैसे प्रिंट कर रहा है इंफॉर्मेशन तो प्रिंट रख लेते हैं, और फिर ये इधर पे ही हम प्रिंट करा देते हैं, राइट। तो हम करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। यहाँ पे क्या होगा, अभी के लिए ये इसका नेम और एज प्रिंट कर रहा होगा, तो हम इसे नेम प्रिंट करा रहे हैं जैसे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नेम, फिर जो उसका प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी की वैल्यू प्रिंट करानी है वो हम यहाँ पे रेफर कर देंगे। सिमिलरली हम एज के लिए भी करेंगे, राइट। तो हम एज यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं। फिर ये हमने एक इसका ब्लूप्रिंट डिफाइन कर दिया कि ये हमने एक स्टूडेंट की क्लास बना ली, क्लास के अंदर उसके दो प्रॉपर्टीज थे, उसका नाम एज हमें स्टोर करना था, हमने वो डिक्लेयर कर दिया। फिर हमने ये मेथड लिख लिया जो कि कुछ मैनिपुलेट कर रहा है, या फिर कुछ कैलकुलेट करने के बाद कुछ रिप्लाई कर रहा है, या फिर कुछ प्रिंट कर रहा है, कुछ भी हो सकता है। तो अभी के लिए हम नॉर्मल ये वैल्यू लाइक जो स्टूडेंट का डेटा है वही रिटर्न करवा रहे हैं, यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं, राइट। तो अब हमने क्लास बना लिया, क्लास का यूज कैसे करेंगे, ऑब्जेक्ट्स बना के यूज करेंगे। ऑब्जेक्ट्स बनाने का सिंटेक्स होता है क्लास का नाम, देन उस ऑब्जेक्ट का क्या ऑब्जेक्ट नेम रख रहे हैं, लेट्स से अभी के लिए S1 रखा हमने। फिर न्यू कीवर्ड यूज करते हैं कोई भी नया ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, फिर उस क्लास का नाम पास करते हैं, राइट, विद टू पैरेंथेसिस। अब ये पैरेंथेसिस फंक्शन कॉल के लिए यूज होता है, ये यहाँ पे कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा टू कंस्ट्रक्ट, like new is keyword is to create a new object, और constructor is to assign values to that created object। या फिर कुछ ऑब्जेक्ट बनने से पहले अगर कुछ प्री स्टेप्स हैं तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए कंस्ट्रक्टर यूज होता है। ये अगर हम नहीं बनाए तो बाय डिफॉल्ट यूज होता है, अगर हम बना दिए तो लाइक तीन टाइप के होते हैं कंस्ट्रक्टर्स, वो हम बाद में देखेंगे। पर जो बनाएंगे अगर तो वो यूज होगा, राइट। अभी हमने नहीं बनाया तो ये बाय डिफॉल्ट वाला यूज होगा। फिर हम क्या करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज को असाइन करके देखते हैं, राइट। एस वन हमने ऑब्जेक्ट बना लिया स्टूडेंट क्लास का, उसकी प्रॉपर्टी हमने असाइन की, नेम हम दे रहे हैं आनंद। वैसे ही हम एज दे देंगे, सॉरी, S1 डॉट एज। सो एज हमने दे दिया 25। फिर अब ये क्या हुआ, हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया S1 की प्रॉपर्टीज को असाइन कर दी। अब हमें इसको लेट्स से प्रिंट करवाना, उसके मेथड को भी कॉल करना है, तो हम क्या करेंगे S1 डॉट प्रिंट, तो ये मेथड कॉल कर देगा।
चलिए इसको रन करके देखते हैं। तो ये रन हुआ, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो ये वैल्यू आई आनंद और फिर ये आया 25 ईच। ओके, फिर अभी क्या करना है हमें, ये हमने यहाँ पे सेट किया, राइट। अभी हम कंस्ट्रक्टर की बात कर रहे थे, तो कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन जिसका रिटर्न टाइप नहीं होता है, उसका नाम सेम होता है क्लास के नेम से। तो अगर स्टूडेंट का हमें कंस्ट्रक्टर बनाना है तो उसका नाम स्टूडेंट होगा। और वो तीन टाइप के होते हैं, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर और कॉपी कंस्ट्रक्टर। सो यहाँ पे अगर देखें हम, तो नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कैसा होगा, स्ट्रिंग टाइप का होगा, क्योंकि इसका रिटर्न टाइप कुछ नहीं होता और इसमें पैरामीटर्स भी कुछ नहीं होते। दिस इज नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, इसमें पैरामीटर्स नहीं आ रहा। अभी हमें पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर अगर बनाना है तो हम इसमें पैरामीटर्स पास कर देंगे, इसकी प्रॉपर्टीज लेट से पास करेंगे। ये इनिशियलाइजेशन के लिए यूज होता है। ये कंस्ट्रक्टर इज यूज टू इनिशियलाइज वैल्यूज टू द डेटा मेंबर्स जो इसकी इस क्लास के हैं। सो लेट्स से हम नेम पास कर रहे हैं और एज पास कर रहे हैं, तो ये हम ये वैल्यू इनिशियलाइज करेगा अभी। और ये सिर्फ वन टाइम कॉल होता है, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तभी। तो इसको हम असाइन करने के लिए दिस कीवर्ड का यूज करते हैं। दिस इज द कीवर्ड यूज टू रेफर कि किस ऑब्जेक्ट ने इसको कॉल किया है, उसकी प्रॉपर्टी को ये सेट करेगा, राइट। और वैसे ही एज को भी हम सेट कर रहे हैं। अगर ये नेम है, ये नेम जिस ऑब्जेक्ट ने कॉल किया है उसके नेम को रेफर करेगा, ये वेरिएबल को जो इसका डेटा डेटा मेंबर है। और ये वाला नेम जो है ये पैरामीटर से आ रहा है, वो ये रेफर करेगा। सो इस वैल्यू को हम जो पैरामीटर में हमें मिला वाइल कॉलिंग कंस्ट्रक्टर, उसको हम असाइन करते हैं ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को, राइट। सो दिस इज यूज टू इनिशियलाइज एंड दिस इज कॉल्ड जब सिर्फ हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तभी, वन टाइम। इसका रिटर्न टाइप कुछ भी नहीं होता है। सो दिस इज पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। अब यहाँ पे आप देख रहे हो, तो क्योंकि हमने डिफाइन कर दिया है तो अब यहाँ पे पैरामीटर्स हमें पास करना पड़ेगा। नहीं डिफाइन करते तो डिफॉल्ट वाला कंस्ट्रक्टर यूज होता है, नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ओके, अब यहाँ पे हम नेम पास कर देंगे और ये नेम जो हम पास कर रहे हैं वो वहां पे असाइन करेगा हमारे इस ऑब्जेक्ट के वेरिएबल्स को। ओके, तो अभी के लिए इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं। तो अगर हम इसको रन करें, इफ यू सी यहाँ पे प्रिंट हो गया। क्या हुआ, हमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के थ्रू अपने वेरिएबल्स को इनिशियलाइज किया, राइट, इनिशियल वैल्यूज। अभी सेकंड टाइप का कंस्ट्रक्टर हमने देखा, नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। थर्ड टाइप का होता है कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर भी, क्योंकि कंस्ट्रक्टर तो नाम तो सेम ही रहेगा, राइट। फिर उसके बाद ये क्या करता है, एक ऑब्जेक्ट जो हम ये ऑब्जेक्ट लेता है इन पैरामीटर, उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को कॉपी करके दूसरे ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को सेट करता है। सो क्योंकि ऑब्जेक्ट लेता है तो ये स्टूडेंट टाइप का होगा, राइट, उसका टाइप। फिर एक ऑब्जेक्ट ले रहा होगा, जैसे हमने यहाँ पे पैरामीटर्स लिखा ना, वैसे ही यहाँ पे भी हमने स्टूडेंट टाइप का एक ऑब्जेक्ट पास किया है। अब ये क्या करेगा, जिस ऑब्जेक्ट ने इसको कॉल किया है उसकी नेम प्रॉपर्टी को सेट कर देगा जो उसको वेरिएबल में मिला है s1 डॉट नेम, राइट। वैसे ही एज भी सेट कर देगा s1 डॉट एज। ओके, ये क्या होगा, हम अगर ऑब्जेक्ट पास करेंगे तो उस ऑब्जेक्ट के नेम को उठा के जिससे कॉल किया गया है उसकी नेम प्रॉपर्टी सेट करेगा और एज प्रॉपर्टी सेट करेगा। ओके, वैसे ही हम अब क्या करते हैं, सेकेंड स्टूडेंट नेक्स्ट नेक्स्ट ऑब्जेक्ट बनाते हैं S2। और S2 में हम S1 की प्रॉपर्टी को इनिशियलाइज कर देंगे विथ हेल्प ऑफ कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो हम न्यू स्टूडेंट करेंगे और न्यू स्टूडेंट के बाद हम उसमें एक स्टूडेंट को ऑब्जेक्ट पास कर देंगे जो हमने ऊपर बनाया है, राइट। सो हमने एक स्टूडेंट बनाया था यहाँ पे, उसको हम यहाँ पे पास कर दे रहे हैं। तो ये क्या करेगा, कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा, बिकॉज यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट में पास किया स्टूडेंट टाइप का ऑब्जेक्ट और इसकी प्रॉपर्टीज को सेट कर देगा। और ये S2 एक नया ऑब्जेक्ट बना देगा, S2 में S1 की प्रॉपर्टीज रहेगी। अब हम इसको प्रिंट करके देखते हैं, कंफ्यूजन ना हो इसलिए इसको प्रिंट वाले को मैंने कमेंट कर दिया है। फिर अगर हम S2 डॉट प्रिंट करेंगे और रन करके देखते हैं, तो ये यहाँ पे नेम और एज आ गया। वो S2 के ऑब्जेक्ट ने कॉल किया था प्रिंट को, तो S2 की प्रॉपर्टीज प्रिंट हुई, राइट, क्योंकि यहाँ पे हमने S2 की प्रॉपर्टीज प्रिंट किया जिसने कॉल किया।
और यहाँ पे देखेंगे पहला S1 हमने ऑब्जेक्ट बनाया है, S1 की वैल्यूज को यहाँ पे कॉपी कंस्ट्रक्ट के थ्रू हमने कॉपी किया है और फिर S2 को प्रिंट करा है, S2 की वैल्यूज। होप इतना समझ आया होगा। और नेक्स्ट हम आगे की प्रॉपर्टीज देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही। इफ यू लाइक द वीडियो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।